जैन हरि श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रं सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। पवनतनय संकटहरणा मंगलमूर्तिरूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। मनसा वाचा कर्मणा त्रिलोक पति सकल गुण निधान साक्षात करुणा निधान परमेश्वर श्री सीताराम जी के चरणों में साक्षात वंदन करते हुए भगवान शिव के अवतार 11वें रुद्र अंश और साक्षात भगवान वायु की संतान शंकर सुवन अंजनानंदन हनुमान जी के चरणों में अपने भाव पुष्पों को अर्पण करने हम और आप सारे उपस्थित हुए हैं। आइए हनुमत कथा के इस प्रथम पुष्प को अर्पण करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है प्रेमियों। बड़े दिनों से ये मन में कल्पना थी, ये भाव था कि बालाजी के चरणों में बालाजी की कथा का पुष्प अर्पण हो। संभवतः अभी इस त्रासदी के इस महामारी के माध्यम से पूरा विश्व हैरान और परेशान है। इस हलाकान विश्व के इस पर्व में, इस समय में संभवतः पहली बार श्री हनुमत चरित्र का ये आख्यान, जिस प्रकार तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। उसी के अनुसार परम संत भक्त शिरोमणि बाबा हनुमान जी की चरित्र पर प्रकाश डालता हुआ ये पर्व श्री हनुमत चरित्र सप्त सुरभि 7 दिनों की इस हनुमत चरित्र की सुगंध को संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु फैलाने के उद्देश्य से आप सभी भक्तों के बीच इस चरित्र कथा को लेकर उपस्थित हुए हैं। श्री हनुमत सेवा परिवार जिनका ये आयोजन है और आज की सेवा जिन्होंने अर्पण करी है श्री ऋषि कुमार जी शर्मा, पंडित ऋषि कुमार जी शर्मा मुंबई से। आइए सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए भक्त शिरोमणि को अपनी इस कथा में आवाहित करते हैं। आइए हनुमत पधारिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, विराजिए पवन कुमार। रिपुदलन भगवान हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए आइए। विघ्नहर्ता का आवाहन सर्वप्रथम कि जिनके आए बिना इस कलिकाल का कोई भी कीर्तन, कोई भी सत्संग पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। आइए विघ्नहरण का आवाहन करते हैं। ओ पहले मनावा थाने आज, ओ गिरिजा के लाला, ओ गिरिजा के लाला, ओ गिरिजा के लाला, ओ गिरिजा के लाला, ओ गिरिजा के लाला। पहला मनावा थाने आज, ओ गिरिजा के लाला, पहला मनावा थाने आज, ओ गिरिजा के लाला। आकर संवारो मारा काज, ओ गिरिजा के लाला, आकर संवारो मारा काज, ओ गिरिजा के लाला। जय हो, जय जय।
सुंडाला देवा ढूंढ ढूंढाला, सुंडाला देवा ढूंढ ढूंढाला। देवा का थे हो सिर ताज ओ गिरजा का लाला, देवा का हो थे सिर ताज ओ गिरजा का लाला। पहला मनावा थाने आज ओ गिरजा का लाला, पहला मनावा थाने आज ओ गिरजा का लाला। जय हो, जय जय। एक दंत गज वदन विनायक, एक दंत गज वदन विनायक, एक दंत गज वदन विनायक, एक दंत गज वदन विनायक। आन बचाओ मारी लाज ओ गिरजा का लाला, आन बचाओ मारी लाज ओ गिरजा का लाला, आन बचाओ मारी लाज ओ गिरजा का लाला। पहला मनावा थाने आज ओ गिरजा का लाला। जय हो, जय जय। लाभ शुभ और रिद्धि और सीधी, लाभ शुभ और रिद्धि और सीधी। सागे थे लेके आओ आज ओ गिरजा का लाला, सागे थे लेके आओ आज ओ गिरजा का लाला। पहला मनावा थाने आज ओ गिरजा का लाला, पहला मनावा थाने आज ओ गिरजा का लाला। जय हो, बोलो वीरहरण भगवान की जय हो। जय हो, मोदक मिश्री श्रीफल मेवा, मोदक मिश्री श्रीफल मेवा। भोग लगाओ गणराज ओ गिरजा का लाला, भोग लगाओ गणराज ओ गिरजा का लाला। आकर संवारो सब काज ओ गिरजा का लाला, आकर संवारो सब काज ओ गिरजा का लाला। जय हो, जय जय। हर्ष बुलावे देवा मूसक चढ़ के, हर्ष बुलावे देवा मूसक चढ़ के। बेगा पधारो महाराज ओ गिरजा का लाला, बेगा पधारो महाराज ओ गिरजा का लाला। आकर संवारो सब काज ओ गिरजा का लाला, आकर संवारो सब काज ओ गिरजा का लाला। ओ गिरजा का लाला ओ शंकर मत वाला, ओ गिरजा का लाला ओ शंकर का लाला। आकर संवारो सब काज ओ गिरजा का लाला, आकर संवारो सब काज ओ गिरजा का लाला। पहला मनावा थाने आज
ओ गिरिजा का लाला, पहला मनावा थाने आज, ओ गिरिजा का लाला, ओ गिरिजा का लाला, ओ गिरिजा का लाला। बोले सबके दातार की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। और जिनके निमित्त, जिनकी कथा के निमित्त हम और समाज यहां उपस्थित हुए हैं इस फेसबुक पेज के माध्यम से, आइए उन भक्त प्रतिपालक, भक्त सहायक और परम भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी का ध्यान धरते हुए मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। ओ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। तन में तुमरे शक्ति विराजे, मन भक्ति से भीना। तन में तुमरे शक्ति विराजे, मन भक्ति से भीना। जो जन तुम्हारी शरण में आए, जो जन तुम्हारी शरण में आए, दुख दर्द हर लीना। हनुमत दुख दर्द हर लीना। महावीर प्रभु हम दुखियन के, महावीर प्रभु हम दुखियन के। तुम हो गरीब निवाज हनुमत, तुम हो गरीब निवाज हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय हो, जय जय। राम लखन वैदेही तुम पर सदा रहे हरि साए। राम लखन वैदेही तुम पर सदा रहे
हरिसाए। हृदय चीर के राम सिया का, हृदय चीर के राम सिया का दर्शन दिया कराए। हनुमत दर्शन दिया कराए। दो कर जोड़े अरज हनुमंता, दो कर जोड़े अरज हनुमंता। कहियो प्रभु से आज हनुमत, कहियो प्रभु से आज हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। ओ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय हो। राम भजन के तुम हो रसिया, राम भजन के तुम हो रसिया। हनुमत मंगलकारी, राम भजन के तुम हो रसिया। हनुमत मंगलकारी, अर्चन वंदन करते तेरा, अर्चन वंदन करते तेरा। दुनिया के नर नारी, हनुमत दुनिया के नर नारी। राम नाम जप के हनुमंता, राम नाम जप के हनुमंता। बने भगतन सिरताज, हनुमत बने भगतन सिरताज। हनुमत जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। ओ कृपा करो महाराज। सिया राम राम राम, 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 सिया राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम राम 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 राम।
बोल श्री पवन के लाल की जय। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम दयालु परम हितैषी भक्तों के सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम इस धराधाम पर और जिनको नित्य निरंतर अपने ध्यान में देखते हैं देवेश्वर देवादिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान, जो नित्य निरंतर जिन भगवत स्वरूप का, जिन अपने इष्ट का, जिन परम वैष्णव साक्षात भगवान पुराण पुरुषोत्तम नारायण का ध्यान धरते हैं, उनकी सेवा हेतु, उनकी कृपा हेतु, उनकी अहेतु की कृपा, ध्यान रखिएगा प्रेमियों, अहेतु की कृपा, जिस कृपा का कोई हेतु नहीं और एकमात्र उद्देश्य सत उद्देश्य है कि अपने प्रभु की सेवा करें। इस उद्देश्य से जो त्रिलोकपति जगदीश्वर देवाधिदेव महादेव इस धराधाम पर रुद्रावतार के रूप में आए हैं, उनके इस परम पावन चरित्र की कथा और आज के आख्यान का विषय, आज के आख्यान का विषय माता अंजनी एवं माता अंजनी के पुत्र हनुमान जी और पिता महाकपि वानर राज केसरी की कथा। विविध मतांतर मिलते हैं हनुमान जी के जन्म कथा के माध्यम से। अक्सर लोक में ये कहते हुए देखा गया है, हनुमान जी एक ऐसे लोक देवता है, विश्व के हर कोने कोने, हर गांव गांव, हर कस्बे कस्बे में विराजमान, और ब्रह्मा की सृष्टि में केवल 7 जीव, 7 लाइव्स ऐसे हुए हैं जो कि अमर हैं, और इन 7 अमर मूर्तियों में सबसे अग्रणीय है हनुमान जी, जिनकी कथा का निरूपण आज हम करने जा रहे हैं, कि जिनके लिए कहा गया शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम, जो शांत है प्रमेय मनघम, जिनके जैसा इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं, जिस तेज को लेकर उनका प्रादुर्भाव हुआ, जिस तेज को लेकर उनका अवतार हुआ, जिस हेतु उनका अवतार हुआ, वो कथा आज हम और आप श्रवण करने जा रहे हैं। परमात्मा भक्तों के चरणों में समस्त विश्व के परम सनातन धर्मी और परम श्रद्धालु भक्तों के चरणों में विनम्र अभिवादन करते हुए बाबा तुलसीदास जी, जो कि महाकवि हैं और साक्षात हनुमान जी के शिष्य हैं, उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से इस बात का निरूपण किया कि संसार में अगर परम गुरु अगर कोई है, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण के गीतोपदेश उपरांत ये बात बार बार कही गई कि श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, परंतु उनसे भी पहले त्रेता में अगर कोई इस ब्रह्मांड को, इस संसार को, इस समस्त मृत्यु लोक को उपदेश करने के लिए, सन्मार्ग पर चलाने के लिए, भक्ति की पराकाष्ठा बताने के लिए, भक्ति का चरमोत्कर्ष बताने के लिए अगर कोई संसार में आया तो वो है हनुमान जी महाराज। विविध पुराणों के माध्यम से विविध मतांतर इस बारे में प्राप्त होते हैं। आइए उन भक्त शिरोमणि की जननी माता अंजनी, या कई पुराणों में उनका उल्लेख अंजना के माध्यम से है, उन भगवत जननी की चरणों में प्रणाम करते हुए आइए भगवान हनुमान जी की जन्म कथा की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि अंजनी से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम आंजनेय है, और इन आंजनेय के माता अंजनी का प्रादुर्भाव कैसे है? भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, इनके माध्यम से ये कथा मिलती है
कि ये अंजनी जो कि एक वानरी है, ये पूर्व जन्म में पुंजिकस्थला नामक परम सुंदरी अप्सरा थी और देवराज इंद्र ने उन्हें मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में उन्हें तप से विरत करने के लिए एक बार भेजा था, जहां वो उन्हें मार्कंडेय ऋषि को तप से विरत करने में विफल रही। बड़ी प्रकृतितः चंचला थी पुंजिकस्थला। एक बार ऋषि दुर्वासा जी इंद्र सभा में आए और कुछ प्रतिपादन करने लगे। वहां पर उन ऋषि के सामने ही ये पुंजिकस्थला कई बार उस सभा से बाहर गई और वापस सभा में आई। इस अप्सरा का ऐसा चंचल स्वभाव देखते हुए ऋषिवर दुर्वासा बहुत क्रोध हुए और अपने क्रोध के कारण उन्होंने इस पुंजिकस्थला नामक अप्सरा को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार इतने सुंदर प्रबोधन के बाद भी आप इस सभा से बाहर आना और जाना कर रही हैं, आपकी ये चंचलता से हम बड़े क्रुद्ध हैं और हम आपको श्राप देते हैं कि ये चंचलता केवल वानरों में पाई जाती है और आप वानरों के समान ही चंचला हैं, इसलिए हे अप्सरा तू वानरी हो जा। बड़ी दुखित हुई, प्रेमाश्रु बहाती हुई और ब्रह्म पुराण में इस बात का निरूपण है कि इंद्र द्वारा यह श्राप दिया गया। इस श्राप से पुंजिकस्थला घबरा गई। उसके बहुत अनुनय विनय करने पर ऋषि दुर्वासा ने उसे काम रूपिणी और तिलोकगामिनी होने का वर दिया। श्राप के अनुसार पुंजिकस्थला को वानर योनि में जन्म तो लेना ही पड़ा, परंतु उसे यह वरदान भी दे दिया कि तुम अपनी स्वेच्छा अनुसार रूप परिवर्तित कर पाओगी। तुम जब चाहो वानरी बनकर रहना और जब चाहो तुम मानवी बन सकती हो। अत्यंत सुंदर काम रूपिणी अर्थात अत्यंत सुंदर लावण्यमय स्वरूप तुम्हारा होगा, परंतु श्राप जो दे दिया वो तो वापस नहीं हो सकता। अतः वानरराज कुंजर की पुत्री के रूप में पुंजिकस्थला ने अंजना नाम से जन्म लिया और काम रूपिणी का वर प्राप्त होने के कारण वह रूप यौवन संपन्न बन जाती, जब चाहे मानवी बन जाती, जब चाहे वानरी बन जाती। और वानरराज केसरी जो माल्यवान पर्वत पर रहते वहां के वासी थे, जिसको सुमेरु पर्वत भी कहा जाता है, सुमेरु पर्वत कंचनगिरी जिसको कहा जाता है, उसके शासक केसरी जी की ये अंजना पत्नी हुई। स्मृति ग्रंथों में पति को बीजप्रद और पत्नी को उसका क्षेत्र कहा गया है, अर्थात बीजप्रद जो है वो पुरुष और जो क्षेत्र है वो पत्नी अर्थात अंजना। इस प्रकार केसरी के क्षेत्र अंजना में वायुदेव के मानस संकल्प के कारण हनुमान केसरी के क्षेत्र पुत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुए। कई सारी इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं। कहा जाता है श्री वाल्मीकि कृत रामायण के माध्यम से कि माल्यवान पर्वत से एक बार केसरी जी गोकर्ण तीर्थ की ओर चले गए। वहां ऋषियों की प्रेरणा से उन्होंने हाथी रूपधारी शंभसाधन नामक राक्षस का वध किया, जो कि हाथी के रूप में आकर सारे ऋषियों के जप यज्ञ तप इन सब का विध्वंस करता था। बहुत त्रासदी झेल रहे थे सारे ऋषि मुनि। और वानरराज केसरी ने अपने पौरुषता से, अपने बल से वहां उस शंभसाधन का असुर का वध किया
और ऋषियों ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा। कहते हैं अंजना से विवाह के पश्चात काफी समय बीत चुका था। वानर राज केसरी और वानरी रानी अंजना को भ्रमण करते हुए, परंतु बहुत वर्षों के बाद भी जब उनके संतान नहीं हुई तो एकमात्र कामना दोनों के मन में रहती कि चाहे जो भी हो जाए पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, और पुत्र भी कैसा हो जो पवन के समान पराक्रमी हो, जो काम रूपी हो अर्थात अत्यंत सुंदर हो, और रुद्र के समान शत्रु के लिए असह्य पुत्र प्राप्त करने वाला हो। ऐसे रुद्र के समान शत्रु के लिए असह्य ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए वानरराज केसरी ने ऋषियों से वरदान मांगा, और ऋषियों ने सहर्ष वरदान उनको प्रदान किया। कहा जाता है जैसे पुंजिकस्थला, पुंजिकस्थला इस अप्सरा का वर्णन शतपथ ब्राह्मण इस ग्रंथ में आता है, जिसमें कहा गया है कि इसके दो अर्थ है, एक तो अग्नि सेना मतलब कि आग्नेय शक्ति, और एक दिशा, और दिशाओं के देवता है वायु। कहा जाता है कि अप्सरा का अर्थ होता है अप माने सनातन शास्त्र में अप का अर्थ होता है जल। जल को मंथन करने से उसके रस से उत्पन्न जो है उसे अप्सरा कहा जाता है, और उत्कृष्ट घनीभूत सौंदर्य के ये संकेतक हैं। अक्सर देखा जाता है वायु को हम प्राण वायु कहते हैं। ये बात और है कि वायु के भी प्रकार अलग है, अपान वायु, उदान वायु, इस प्रकार। परंतु दिशा या आग्नेय अंश और साक्षात वायु मतलब कि पवन देव, और पवन देव के अंश बोले तो वायु अंश, आग्नेय अंश और वायु अंश, इनका संभव जब हुआ उस माध्यम से हनुमान जी के उत्सर्ग का, हनुमान जी की उत्पत्ति का कारण बताया जाता है। बहुत सारे इसमें मत मतांतर भी हैं, बहुत सारे इसमें अलग अलग आख्याएं और व्याख्याएं भी हैं। कहा जाता है सबसे पहले जो आप और हम हमेशा देखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ घर घर में होता है। प्रायः सभी सनातन धर्मी हनुमान चालीसा कंठस्थ रखते हैं, और शब्द आता है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजल्ग बंदन, कि ये शंकर के सुवन भी हैं, केसरी के नंदन भी हैं, और कई जगह पर पवन तनय भी है। लोगों के मन में इस बात की भ्रांति होती है कि एक साथ इतनों के पुत्र ये कैसे। पहली बात तो लीलाधारी की लीला, साक्षात जगदीश्वर भगवान रुद्र के अवतार कैसे हुए हनुमान जी महाराज शंकर सुवन। बड़े प्रेम से आइए जानते हैं एक छोटे से संकीर्तन के साथ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय हो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज की
जय। बोल भक्त शिरोमणि भगवान की जय। शंकर स्वर कहते हैं रामावतार का निर्णय भगवान नारायण ले चुके थे। समस्त वो सारी कथाएं रामचरितमानस के माध्यम से तुलसी बाबा ने लिख दी है और हम और आप बड़े अच्छे से बड़ी बातें जानते हैं। कई कारणों के कारण, चाहे भगवान नारायण के पार्षद जय विजय को मिले हुए श्राप हो, चाहे नारद जी द्वारा दिया हुआ भगवान नारायण का श्राप हो, वो विश्व प्रसिद्ध कथा है रामचरितमाध्यम के माध्यम से सभी जानते हैं। रामचरितमानस के माध्यम से कि वानर रूप होकर लक्ष्मी जी का वर्णन करने के लिए नारद जी उद्यत हुए अपने वर्षों की तपस्या को छोड़कर, और इसी माध्यम से प्रभु से कहा कि जो मेरे लिए उत्तम हो वही करिए। आप हो सके तो अपना ये सुंदर स्वरूप एक दिन के लिए मुझे उधार दीजिए, ताकि मैं इस सुंदर स्वरूप को लेकर वहां उस राज्यसभा में जाऊं जहां साक्षात लक्ष्मी जी राजकुमारी के रूप में प्रकट हुई है और उनका स्वयंवर रचा है। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं। आदि लक्ष्मी, महालक्ष्मी, जो सत्य सनातन भगवान नारायण की भारिया हैं जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए, और उनको वर्णन करने का अधिकार भी केवल और केवल भगवान नारायण का है। जब देखा कि नारायण ना हां बोलते हैं ना बोलते हैं, देवर्षि नारद ने दोनों हाथ जोड़कर उनको अर्जी कर दी, विनती कर दी कि हे नारायण, जो आपको मेरे लिए उचित लगता हो वो करिए, कि अपने कल्प कल्पांतर की तपस्या को, अपने समस्त ब्रह्मांड के एकमात्र देवर्षि पद को, जो क्षणिक मोह के कारण, जो क्षणिक काम भाव के कारण, काम वासना के कारण त्यागने को तैयार हो गए, ऐसे नारद जी को का अहित करने का भगवान नारायण, जो कि उनके अधिष्ठाता हैं, वो कैसे सोच सकते हैं? और वो भी तब जब अपने जीवन की डोर या अपने मन की सारी उद्वेगनाओं को, सारी की सारी इच्छाओं को जिसने भगवान नारायण के चरणों में अर्पण कर दिया हो, जो कह रहा हो स्वयं ही कि हे नारायण, जो मेरे लिए उचित हो वो करिए। भगवान नारायण ने नारद जी को वानर रूप दे दिया। बहुत हंसी हुई और साक्षात स्वयं एक सुंदर राजकुमार का स्वरूप जाकर लेकर और उस राजसभा में गए भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को वर्ण किया। नारद जी बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर जाकर उन्होंने सीधे एक तालाब किनारे क्रुद्ध होकर बैठ गए, आंसू बहाते हुए, कि मैं इतना सुंदर स्वरूप लेकर आया और फिर भी उस राजकुमारी ने मुझे वर्ण नहीं किया। आखिर ऐसी क्या बात होगी? जब जिस नदी किनारे, जिस सरोवर किनारे वो बैठे थे और पानी में पड़ते हुए अपने अक्ष की ओर उनका ध्यान गया, तो देखा कि उनका स्वरूप तो वानर का हो रखा है। अपने प्रभु ने अपने साथ इतना बड़ा धोखा किया। ये बात मन में लेकर देवर्षि नारद स्वयं सीधे विष्णु लोक को गए और वहां भगवान नारायण को खूब खरी खोटी सुनाई और श्राप दिया कि मेरा अहित करने के लिए जो आपने इस प्रकार मेरे सुंदर स्वरूप को एक वानर का स्वरूप और कुरूप बनाया, अगले कल्प में लेने वाले आप जो अवतार हैं, उस अवतार में किसी वानर रूप के कारण, किसी वानर रूपी वानरों के सहायता के बिना आपका वो अवतार का कार्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कहते हैं एक तो आत्मा है जो कि हम और आप हैं, एक हमसे ऊपर उठे हुए महात्मा हैं जो अति भगवत भक्त हैं, और एक साक्षात परमात्मा है जो कि भगवान नारायण है। और नारायण किसी का अहित करें ऐसा हो ही नहीं सकता, और इसी के माध्यम से साक्षात भगवान नारायण ने नारद जी के उस श्राप को अंगीकार किया, कबूल किया, मंजूर किया, और उसी के चलते सारे रामावतार के लिए सारे देवी देवता इस धराधाम पृथ्वी पर वानर का रूप लेकर जन्म लेने लगे।
एक दिन अपने कैलाश पर बैठे भगवान शिव अपने ध्यान मग्न अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अचानक नेत्र खुले और राम 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 की ध्वनि के साथ अपने नेत्रों को खोलते हुए अति प्रसन्न होकर मूंदे हुए नेत्रों से मन मन मुस्कुराने लगे। और उनके बगल में बैठी हुई वामांगी माता सती ने जब इस दृश्य को देखा, भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और पूछने लगी, हे नाथ, आपकी ये मधुर मुस्कान ये बता रही है कि कुछ बहुत ही सुंदर आपने सोचा है या देखा है। भगवान शिव ने कहा, हां सती, मैंने भगवान नारायण के उस परम स्वरूप को देखा है जो वो अगले अवतार में लेने वाले हैं, और वो स्वरूप है राम अवतार, राम स्वरूप, वो तत्व राम, वो ईश्वर राम, वो सर्वेंद्र राम, वो घट घट में बसने वाले राम जिनको मैंने देखा। और सारे देवी देवता वानर रूप लेकर उनके सहायतार्थ उस अवतार में धराधाम पर, मृत्युलोक पर जन्म ले रहे हैं। मेरा भी मन है, कल्प कल्पांतर से मैं इस भाव के लिए, इस समय के लिए तरसता आया हूं, और मैं भी जाकर उन मेरे श्री हरि की सेवा करना चाहता हूं। परंतु इस अवतार में मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। सती पार्वती ने मन ही मन विचार किया। एक तो खुशी भी थी कि अपने इष्ट की सेवा करने के लिए मेरे स्वामी जा रहे हैं, उनको मैं रोकूं कैसे, उनके कैसे मैं आड़ी हूं। परंतु एक मन में यह भी विषाद था कि जब तक भगवान शिव अपने अवतार के कार्य को संपन्न करके फिर से लौट नहीं आएंगे, तब तक मुझे अकेला रहना पड़ेगा, इनका वियोग सहना पड़ेगा। अनायास ही जब सती को उतरे हुए मुख के साथ देखा, भगवान भोले शंकर पूछ बैठे, सती क्या बात है, किस बात की चिंता आपको सता रही है, किस कारण से आप इतने उद्विग्न हो रही हैं। सती ने अपने मन के भावों को कहा। शिव मुस्कुराए और सती से कहा, हे सती, चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं सगुण स्वरूप में वहां जाकर नहीं अवतार ले सकता हूं, तो मैं अपने अंशावतार के माध्यम से एक स्वरूप से मैं वहां अवतार लूंगा और हरि की सेवा करूंगा, और दूसरे रूप से मैं यहां तुम्हारे साथ कैलाश में बैठे बैठे उनकी अनन्य लीलाओं का वर्णन करूंगा और उस दृश्य का रसपान करूंगा जो साक्षात मेरी सेवा के माध्यम से और साक्षात परमात्मा की कृपा के माध्यम से वहां उद्घटित होते रहेंगे। सती अति प्रसन्न हुई और उनकी प्रसन्नता को देखते हुए भगवान शिव ने फिर से ध्यान मग्न होना चाहा। इतने में सती ने पूछा, परंतु प्रभु, आप वहां जा तो रहे हैं, पर मुझे एक और शंका उत्पन्न है मेरे मन में, इसका भी निराकरण करिए। प्रभु ने, शिव जी ने पूछा, क्या है, ऐसा क्या प्रश्न है? बोले, प्रभु, यहां रावण जो कि आपका भक्त है और उसी का दलन करने के लिए, उसी का मर्दन करने के लिए श्री हरि विष्णु ये राम अवतार ले रहे हैं। क्या आपका अपने भक्त के शत्रु को जाकर सहायता करना इस अवतार के माध्यम से, क्या यह उचित होगा? भगवान शिव ने इस प्रश्न का भी निराकरण किया। कहते हैं, रावण ने जब तपस्या करी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, तो अपने 10 शीशों को काटकर, उनके 11 रुद्र थे और उसमें से 10 रुद्रों को इन्होंने एक एक शीश काटकर चढ़ाया। परंतु उस 10 शीश के माध्यम से जो रावण केवल रावण था वो दशानन बन गया, और वो अपने अहंकार में इतना उद्विग्न हो गया कि उसने उस बचे हुए एक रुद्र की ओर दुर्लक्ष्य किया, और उसी के दुर्लक्षता के कारण वो रुद्र कुपित होकर भगवान हनुमान के रूप में इस धराधाम पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। अंशावतार भगवान शिव ने उस 11वें रुद्र के रूप में लिया है, और वो इन 10 रुद्रों को प्रसन्न करके जो शक्ति रावण ने पाई है उससे युद्ध करने के लिए तत्पर है। जिस प्रकार बार बार रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण सहित अन्य अनेकानेक ग्रंथों में अतुलित बल के धाम हनुमान जी को कहा गया है। प्रेमियों, ये बात तो निश्चित है कि साक्षात श्री हरि विष्णु और हर हर महादेव, जिन्हीं की कृपा का, जिन्हीं की
इच्छा का ये परिणाम है कि साक्षात हरि और हर इस धराधाम पृथ्वी पर आए हैं अवतार लेकर। एक बात अति निश्चय इसके माध्यम से होती है। कहते हैं जब मोहिनी अवतार भगवान नारायण ने लिया था, देवों ने और असुरों ने मिलकर जिस समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त किया, उस अमृत को बांटते समय देवों के बीच जाकर बैठे राक्षस का उद्धार करने के लिए, जिसने बांटते बांटते सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठकर उन्हीं के जैसा स्वरूप लेकर बैठ गया और मोहिनी द्वारा अमृत पिलाने पर वो अमर हो गया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप धारण कर उस समय उसका शिरोच्छेदन किया, धड़ केतु रह गया और शीश राहु हो गया। और उस राहु को देवत्व प्राप्त हो गया, अमरत्व प्राप्त हो गया और उसे वरदान मिला ब्रह्मा जी के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा, कि वो अमर हो गया है, अब उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, परंतु उसकी भी व्यवस्था अब देवगणों के बीच होगी। और समय समय पर अलग अलग पर्वों में, अलग अलग तिथियों में, जिस प्रकार वर्ष में खग्रास, खंडग्रास, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहणों के माध्यम से वो सूर्य और चंद्र को आहार बनाएगा और उन्हें ग्रसित करेगा। कहते हैं सर्वग्रहाधिपति भगवान शनि भी जिनकी चाकरी करते हैं वो है भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज। और इसी माध्यम से साक्षात मोहिनी रूप का दर्शन उस समय बाकी सब ने किया, परंतु चूंकि सबसे पहले विष हलाहल निकला था और उस हलाहल को पीने के बाद अपने कंठ में धारण करके भगवान शिव समाधिस्थ हो गए थे, वो उस मोहिनी रूप को नहीं देख पाए। और इस कारण से उन्होंने भगवान नारायण से मनी मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके उस मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान नारायण साक्षात चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हुए। शिव जी से कहा कि आप इस मोहिनी रूप का, इस कामातिरेक रूप का दर्शन करके क्या करेंगे? परंतु भगवान भोलेनाथ ने उस रूप को देखने का इतना जिद की, इतना मन बनाया कि भगवान विष्णु को मानना पड़ा। और कहते हैं जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया शिव जी के समक्ष, भगवान नारायण के उस सुंदर कामुक स्वरूप को देखकर शिव जी की सारी सुध-बुध चली गई, वो अपनी चेतना खो गए और कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले, काम को भस्म करने वाले, इस संसार में सारे कामियों के काम को हरने वाले साक्षात कामाधिदेव भगवान शिव भी काम रूप हो गए, काममय हो गए। और वो मोहिनी रूपी भगवान नारायण को आलिंगन करने के लिए आगे आगे दौड़े, पीछे शिव जी आगे आगे मोहिनी स्वरूप मोहिनी नारायण। कहते हैं समस्त ब्रह्मांड में, वनों में, पर्वतों में, कंदराओं में, सरोवरों में, नदियों में, समुद्र के ऊपर, सप्त समुद्रों के ऊपर दौड़ते हुए, भागते हुए मोहिनी आगे आगे और पीछे पीछे भगवान शिव जी। सती अपने कैलाश पर खड़ी रहकर, सारे शिवगण कैलाश पर खड़े रहकर इस दृश्य को देख रहे हैं, परंतु कोई भी बीच में बोलने का साहस नहीं कर रहा कि साक्षात देवादिदेव भगवान शिव ये क्या कर रहे हैं। आज ये इतने कामातुर कैसे हो गए, ये कैसे मोहिनी रूप नारायण के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और किस लिए? तो आलिंगन करने के लिए। कहते हैं भगवान मोहिनी नारायण आगे आगे दौड़ते हुए इतना थक गए शिव जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए कि उन्होंने अपनी शक्ति से मोहिनी नारायण को एक जगह स्थिर कर दिया और उनके रूप को देखते ही जैसे ही वो आगे बढ़े, भगवान शिव का कामातिरेक होने से हृतस्खलित हो गया, उनका तेज प्रभावित हो गया। और उस प्रभाव के माध्यम से जहां उस तेज का संसर्ग हुआ, जैसे ही तेज स्खलित हुआ, भगवान शिव की निद्रा टूटी, वो तंद्रा टूटी, वो काम टूटा और अपने मूल स्वरूप में भगवान शिव जी आए। बड़े लज्जित हुए कि समस्त ब्रह्मांड को एक शिक्षा देने वाला मैं, समस्त ब्रह्मांड में काम को जीतने वाला मैं, और आज ये मुझसे क्या हो गया। परंतु साक्षात देवादिदेव शंकर का वो तेज, वो व्यर्थ कैसे जाए।
भगवान नारायण ने वही चतुर्भुज नारायण के रूप में उन्हें दर्शन दिया। अपने इष्ट को अपने सामने पाकर उनकी जो बची कुची मन में काम वासना थी वो भी मिथ्या हो गई, वो भी चली गई। और भगवान शिव जी अपने मूल स्वरूप महादेव स्वरूप को प्राप्त हुए। कहते हैं शिव जी की प्रेरणा से सप्त ऋषियों ने भगवान शिव द्वारा उत्सर्गित उस तेज को एक पत्तों पर संभाल कर रख लिया। और समय आने पर जब केसरी पत्नी वानरी अंजना गर्भवती होने के लिए लालायित थी, जब उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब सप्तर्षियों ने ही पवन वेग से, पवन देव के माध्यम से उस पत्ते पर भगवान के उस तेज को कर्ण के माध्यम से अंजना के शरीर में प्रविष्ट कराकर उसे गर्भस्थ कर दिया। शिवजी के तेज से अंजना के गर्भ में पल रहे इस रुद्रावतार को इसीलिए शंकर सुवन कहा गया। दूसरा नाम जो अक्सर कहा जाता है और वो है पवन सुत, कि भगवान पवन का ऐसा क्या उसमें आधार है कि जिस कारण से वो पवन देव के भी पुत्र कहाते। कहते हैं कि केसरी जी और अंजना जी कई वर्षों तक रमण करते रहे, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और संतान प्राप्ति हेतु बहुत ही लालायित जब अंजना एक पर्वत पर जाकर जिसने तपस्या का मन बनाया और उस तपस्या को करने के लिए बैठी, महामना मतंग ऋषि ने जब इसको देखा, उन्हें जाकर उसका कारण पूछा और माता अंजना ने इस बात का निरूपण किया कि प्रभु मैं संतानवती होना चाहती हूं और पुत्र भी ऐसा वैसा नहीं, परम प्रतापी परम तेजस्वी, इस ब्रह्मांड में अपराजित ऐसा स्वरूप जिसका हो, सुंदर स्वरूप हो, जिसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र आघात ना कर सके, जो चिरंजीवी हो, परम प्रतापी हो, भक्त वत्सल हो और साक्षात श्री हरि के चरणों का चेहरा हो, ऐसा पुत्र मैं चाहती हूं। कहते हैं कि ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए ही साक्षात मतंग ऋषि के आदेश से वृषभगिरी पर, जिसको वेंकटाचल भी कहा जाता है, उन्होंने आदेश किया मतंग ऋषि ने अंजना जी को कि आप वेंकटाचल पर जाइए, भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में प्रणाम करके उनका दर्शन करके आगे थोड़ी दूर पर जाने पर आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा में आप स्नान करिए और वहीं पर आप तपश्चर्या को प्रारंभ करिए। भगवान वायुदेव की आराधना करने का आदेश मतंग ऋषि द्वारा मिला। माता अंजना ने वैसा ही किया। वेंकटाचल पर जाकर भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर आकाश गंगा में स्नान करके वो उसी वेंकटाचल के पास में एक टीले पर बैठी और वेंकटाचल की ओर मुख करके भगवान वायुदेव की आराधना करने लगी। कहा जाता है 7 सहस्र अर्थात 7000 वर्षों तक माता अंजना ने उस तपस्या को किया। तब जाकर पवन देव प्रसन्न हुए और इच्छित वर मांगने के लिए कहा। एक अति तेजस्वी पुत्र का वरदान माता अंजना ने मांगा और उसी पुत्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह तपस्या की है, ये बताया। पवन देव ने वरदान स्वरूप माता अंजना से कहा, हे माता, मैं ही अंशावतार लेकर आपके गर्भ में आऊंगा और मैं ही आपका पुत्र रूप में जन्म लेकर आपको कृतार्थ करने वाला हूं। जब इस बात को अंजना ने सुना और आकर अपने पति केसरी जी को बताया, वो अति प्रसन्न हुए। कहते हैं एक बार ऐसे ही कुछ समय बीता, एक बार अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में अंजना जी पीले रंग की साड़ी जिसमें लाल किनारी है, उस साड़ी को पहनकर अत्यंत सुंदर लावण्यवती रूप धारण कर, मानवीय सुंदर स्वरूप धारण कर एक पर्वतशिला पर जाकर संकलित हो गई। वहां जाकर खड़ी हो गई और बड़ी मंद मंद शीतल शीतल पवन वहां आ रही थी। एक क्षण के लिए पवन ने अपना वेग ऐसा बढ़ाया कि उनका आंचल उनके शरीर से थोड़ा सा गिरने लगा।
आंचल के गिरने से सती अंजना के मन में ये क्रोध आया कि ऐसा कौन दुष्ट है जो मेरे सत को भंग करना चाहता है। मैं अपने पति केसरी जी की पतिव्रता स्त्री हूं और कौन ऐसा है जो मेरे सत को ललकार रहा है। साक्षात पवन देव की आकाशवाणी हुई। पवन देव ने हाथ जोड़कर कहा कि हे अंजना, मैं आपका सत भंग करने की कोशिश कदापि नहीं कर रहा हूं। आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। मैंने वरदान जो आपको दिया था कि मैं ही आपके गर्भ में अंशावतार आऊंगा, मैंने अव्यक्त स्वरूप से आपका अपने पवन रूप में, अपनी हवा के रूप में, अपने वायु के रूप में मैंने आपका आलिंगन किया है और मानस संकल्प के रूप में मैं आपके गर्भ में जाकर स्थित हुआ हूं। अब मैं अंशावतार धारण कर आपके गर्भ से जन्म लूंगा। इस प्रकार मानस संकल्प के द्वारा वायु के पुत्र के रूप में हनुमान जी का प्रादुर्भाव बताया जाता है। अब एक और बड़ा सुंदर चरित्र वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भी सामने आता है प्रेमियों, और वो ये है कि हनुमान जी ये राम जी के भ्राता हैं। हनुमान जी ये राम जी के भ्राता हैं। जी हां, जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ राजा दशरथ ने करवाया और उस यज्ञ कुंड से भगवान अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने अपने हाथ में एक पायस का कटोरा, पायस कहते हैं खीर को, उस खीर का कटोरा लेकर अग्निदेव प्रकट हुए और 3 रानियां थी दशरथ जी की, और अग्निदेव के आदेशानुसार दशरथ जी ने उस पायस का आधा भाग कौशल्या जी को, अपनी परमप्रिय बड़ी रानी को दे दिया। बचे हुए आधे में से 2 भाग हुए, उसमें का एक भाग सुमित्रा जी को दे दिया और उसमें का जो एक और भाग बचा था उसके 2 भाग करके उसका एक भाग कैकेयी को दे दिया। अब उस कैकेयी ने जब उस पायस का कटोरा लिया और बस पीने ही वाली थी, इतने में एक गिद्धा, गिद्ध की मादा को कहा जाता है गिद्धा, स्वरचला नाम की एक इंद्र के स्वर्ग में, इंद्र के राज्य में अमरावती की एक अप्सरा थी स्वरचला, जो किसी कुचेष्टा के कारण किसी ऋषि के कोप का भाजन हुई और उस ऋषि के श्राप के द्वारा उस स्वरचला नामक अप्सरा का एक गिद्धा के रूप में परिवर्तन हुआ। बहुत अनुनय विनय करने के बाद कि अब मैं ऐसी कुचेष्टा कभी नहीं करूंगी, ऐसा कुवर्तन कभी नहीं करूंगी, उस ऋषि का दिल पिघल गया और उसने स्वरचला को यह वरदान दिया कि एक बहुत बड़े कार्य हेतु तुमको यह श्राप दिया गया है। तुम गिद्धा के रूप में दशरथ की रानी कैकेयी के हाथ का पायस का कटोरा लेकर अपने चोंच में उड़ जाना, और जब पवनदेव का आदेश हो, ऐसा आदेश होगा कि पवनदेव के माध्यम से तुम उस कटोरे को छोड़ दोगी, जहां जाकर तुमको गिराना है अंजना की अंजलि में। अंजना की अंजलि में जब तुम उस पायस के कटोरे को गिराओगी, जैसे ही वो पायस का कटोरा तुम्हारी चोंच से छूटेगा, यहां पर तुम भी श्राप मुक्त हो जाओगी, तुम्हारा एक गिद्धा का स्वरूप छूट जाएगा और तुम अपने पुनः स्वरचला वाले सुंदर स्वरूप में आकर इंद्र में स्वर्ग में अपना स्थान ग्रहण करोगे। अत्यंत दुखी हृदय से, परंतु बहुत जल्द ये घड़ी आने वाली है इस आश में, वो गिद्धा स्वरचला वहां से उड़ चली। कहते हैं जब यहां कैकेयी को भाग दिया गया, उस कैकेयी के भाग में उस जो पायस उस कटोरे में था, उस कटोरे को लेकर वो गिद्धा उड़ गई और अंजना अपने उस ऋषिमुख पर्वत पर या अपने उस सुमेरु पर्वत पर जहां वो निवास करते थे केसरी जी के साथ, उस अंजना के उस महल के ऊपर अंजना जब ऊपर टहल रही थी और दोनों हाथ की अंजलि करके और भगवान से प्रार्थना करने का आभास कर रही थी, उसी समय पवनदेव ने अपना कार्य प्रारंभ किया। इधर से गिद्धा स्वरचला उस पायस के कटोरे को लेकर उड़ रही थी और वहां साक्षात पवनदेव ने अपनी पवन को इतना शीतल कर दिया, इतना शीतल कर दिया और इतना तेज कर दिया
कि गिद्धा सुअरचला के पंख सिकुड़ने लगे और उस सिकुड़न के चलते वो उड़ भी नहीं पाई और उसकी चोंच से वो पायस का कटोरा वहां से छूट गया। फिर आगे पवनदेव ने अपना कार्य किया, उन्होंने उस कटोरे को तैराते हुए लाकर और अंजना के उस अंजलि में उसको छोड़ दिया। अचानक जिस प्रकार की वरदान भी मतंग ऋषि के द्वारा वायुदेव की जब आराधना करी थी तब मिला था कि पवन देव के द्वारा ही आपका ये कार्य संपन्न होगा। पवन देव एक प्रसाद आपको देंगे, उस प्रसाद को आपको ग्रहण करना है। जब अंजना ने उस कटोरे को लेकर ऊपर की ओर देखा, ऊपर ना तो सुअरचला दिखी ना कुछ दिखा, क्योंकि जैसे ही चोंच से वो पायस का कटोरा छूटा था, वो गिद्धा सुअरचला अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करके और फिर से स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। अंजना ने देखा कि ये अवश्य ही ऊपर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, अदृश्य। इसका अर्थ यही है कि वायुदेव ने अपना कार्य किया है और ये प्रसाद मुझे दिया है। इस प्रसाद को अंजना ने ग्रहण किया, अर्थात राजा दशरथ द्वारा किए हुए पुत्रकामेष्टि यज्ञ के अग्निदेव द्वारा दिए हुए पायस का भाग अंजना ने धारण किया। इसलिए वो और उसी पायस के एक भाग से राम जी का प्रादुर्भाव और एक भाग से भगवान हनुमान जी का प्रादुर्भाव बताया गया। इस प्रकार अगर तुलसी बाबा ये लिखते भी हैं हनुमान चालीसा के माध्यम से कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तो इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है प्रेमी। ये परम सत्य है कि राम जी और हनुमान जी भ्रातृ स्वरूप है। ये बात और है कि राम जी का स्नेह हनुमान जी से पुत्रवत है। हमेशा हनुमान जी ने राम जी को अपने पिता तुल्य और जानकी जी को अपनी माता तुल्य माना है, प्रभु को अपना सर्वेश्वर। और हनुमान जी का चरित्र इसलिए भी श्रवण योग्य है, इसलिए भी अनुकरण योग्य है, क्योंकि इनके जैसा चरित्र, इनके जैसा शांतम शाश्वतम प्रमेय, इनके जैसा अतुलित बलधाम, इनके जैसा गुणाग्रज इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता या देव गंधर्व यक्ष मानव तो सवाल ही नहीं, दिखाई नहीं देता। इसीलिए इस ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा, अगर आप देखिएगा इस मृत्यु लोक में अगर सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी देवता के हैं तो या तो रुद्र के या रुद्रावतार के। अब आप हनुमान जी को साक्षात रुद्र मानिए, अर्थात भगवान शिव मानिए, या आप साक्षात इन्हें रुद्रावतार मानिए। इस प्रकार ये के अंजना सुत हैं, इस प्रकार ये केशरी नंदन हैं, और इसी के प्रकार ये राम जी के भाई भी हुए। एक और नाम इनका जो बड़ा कहा जाता है वो है केसरी नंदन। जैसे कि मैंने कथा की आदि में भी आपको कहा कि इनको केसरी नंदन, केसरी सुत, केसरी तनय कहा जाता है। और इसका कारण क्या है कि अगर ये अंजना द्वारा प्राप्त वायुदेव द्वारा दिए हुए प्रसाद या पुत्र कामेष्टि यज्ञ के उस पायस द्वारा हुए हैं तो ये केसरी पुत्र कैसे हुए? अगर ये पवन देव द्वारा अव्यक्त आलिंगन के द्वारा अंजना जी के और मानस संकल्प के द्वारा अगर ये हुए हैं तो ये वायुपुत्र तो हुए, लेकिन केसरी नंदन कैसे हुए? ये अंजना को मिले हुए वरदान के द्वारा अगर प्राप्त हुए, उनकी तपस्या का फल अगर प्राप्त हुआ, उन्होंने एक परम तेजस्वी पुत्र मांगा था, परम भक्त पुत्र मांगा था, उसके माध्यम से अगर इनका प्रादुर्भाव हुआ तो ये केसरी नंदन कैसे हुए? इसका उत्तर भी शास्त्रों में अलग अलग जगह पर मिलता है। केसरी का अर्थ श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से क का अर्थ ब्रह्म, साक्षात परब्रह्म, और जो ब्रह्म में शरणशील हो, के ब्रह्मणी शरणशील, इस उक्ति के माध्यम से जो परम ब्रह्म है और जिनके लिए कहा गया जाता है कि ये समस्त देवताओं के लोकों को अधिशासित और नियंत्रित करने वाला ब्रह्म का आनंद सामर्थ्य ही साक्षात केसरी। पिता को हमारे शास्त्रों में बीज प्रद कहा गया है, जैसे कि मैंने कथा में पहले भी बताया, और माता को अर्थात अंजनी को क्षेत्र कहा गया है। तो माता की क्षेत्र के गर्भ में, मतलब कि भगवान केसरी का क्षेत्र अर्थात अंजना, और अंजना के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण
इन्हें भगवान केसरी का औरस पुत्र भी शास्त्रों में बार बार बताया गया है। और साक्षात केसरी के रूप में साक्षात परब्रह्म, जो कि आनंद ब्रह्म, जो सचराचर के पिता हैं, वैसे ही हनुमान के भी। और हनुमान का उन्हें देवर्षि निर्दिष्ट पिता कहना इसी अभिप्राय का कारण है। और रामचरितमानस में भी बड़ा सुंदर, अयोध्या में श्री राम के भवन में रहते हुए सभी वानर प्रभु प्रद में प्रीति रखते हुए ब्रह्मानंद में मगन रहे। और इसी का एक कारण यह भी बताया गया कि केसरी जी का पुत्र होने के कारण इनमें सारी वानर वाली सारी लीलाएं इनके अंदर निहित थी। भगवान हनुमान के जन्म की तिथि के लिए भी बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग पुराणों में इसका आख्यान मिलता है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण के अंदर, शिव पुराण के अंदर, भविष्य पुराण के अंदर इनके लिए बार बार यही कहा गया। और विशेषकर अगस्त्य संहिता के आधार पर उत्सव सिंधु में उल्लेखित कि साक्षात स्वयं भगवान शिव ने हनुमान के रूप में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी सोमवार को स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में अंजना के गर्भ से जन्म लिया, जिसके लिए कहा गया स्वात्यां कुजे शैवतिथो तु कार्तिके कृष्णेंजना गर्भ एवं साक्षात मेषे कपित प्रादुर्भूत शिव स्वयं व्रतादीना तत्र तदुत्सवं चरेत्। वायु पुराण के आधार पर उल्लेखित है कि अश्विन कृष्ण की चतुर्दशी अर्थात कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी मंगलवार को स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में अंजना के गर्भ से शिव ने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। और इन सब के विपरीत स्कंद पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मेष राशि में सूर्य के रहते समय चित्रा नक्षत्र युक्त पुण्यदायिनी चैत्री पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ। और आनंद रामायण इन सबसे और अलग, जिसमें चैत्र शुक्ल एकादशी को मघा नक्षत्र में रिपुसुदन हनुमान जी का जन्म बताया गया। इस प्रकार अनेकानेक पुराणों में विविध, परंतु ज्यादा से ज्यादा केवल ये दो ही तिथियों का अनुसरण मिलता है हनुमान जी के जन्म के रूप में। और वो है एक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी मंगलवार स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न, जिसमें अंजना जी के गर्भ से भगवान हनुमान का प्रादुर्भाव। और दूसरा चित्रा नक्षत्र युक्त पुण्यदायिनी चैत्री पूर्णिमा को हनुमान जी का प्रादुर्भाव। इसके बारे में एक चीज और भी शास्त्रों में बार बार आती है कि जो इस बात को और मजबूत करती है, पक्का करती है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, जिसको हम और आप छोटी दिवाली भी कहते हैं, उस दिन मध्य निशा को, मध्य निशा में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि वो मध्य निशा थी। लेकिन चूंकि अगली कथा, उसके बाद वाली कथा जो मैं आगे आपको बताऊंगा, हनुमान जी के जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू वाली कथा की ओर अगर जाएं तो उसके लिए कहा गया है कि हनुमान जी ने अपने जन्म के 2 प्रहर बाद, 2 प्रहर लगभग 3 घंटा कुछ मिनट का एक प्रहर होता है, और उस प्रहर के चलते 2 प्रहर के बाद, अपने जन्म के 2 प्रहर के बाद हनुमान जी को भूख लगी। माता कुछ फल लेने के लिए, ताजे फल लेने के लिए वन में गई, उन्हें देरी लगी। सुबह का अरुणोदय हो रहा था, अरुणा की लालिली छा रही थी, और उस लालिमा को देखते हुए भगवान हनुमान जी के मन में आया कि ये जो लाल लाल दिख रहा है ये उत्तम फल दिख रहा है। चूंकि भूख बहुत लग रही थी, हनुमान जी उसी समय एकदम अपनी कल्पना शक्ति मात्र से उठकर खड़े हुए और सीधे जूं ही एक छलांग लगाई और सीधे सूर्य की ओर प्रस्थान किया।
और वो उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि 2 प्रहर के बाद, जन्म के 2 प्रहर के बाद, अर्थात लगभग 6 घंटे के बाद, अर्थात सूर्योदय का समय अक्सर 5:45 से लेकर 6 बजे के आसपास का होता है। और इसके अनुसार रात में 12, 12:30 के अंदाज में हनुमान जी के जन्म, मतलब कि मध्यरात्रि का जन्म हनुमान जी महाराज का है। और ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का वो दिन माना जाता है, इसलिए कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी ये हनुमान जी की जन्म तिथि एक, और दूसरे चैत्र पूर्णिमा। कहा जाता है कि चैत्र पूर्णिमा वो दिन भी है जो हनुमान जयंती के साथ साथ ही जो विजयाभिनंदन दिवस भी है, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा को समुद्र लांग कर, लंका में जाकर विभीषण जी से मुलाकात कर, रावण को डराकर, सीता जी से मिलकर, सीता जी का पता लगाकर, उनके शोक को हर के उन्हीं की शोकाग्नि में समस्त लंका को जलाकर और वापस हनुमान जी अपने रामादल में अपने वानर भाइयों के पास आए थे। और तब राम जी के पास जाने से पूर्व सभी वानरों ने मिलकर हनुमान जी के आने का, हनुमान जी के विजय प्राप्त करके आने का विजयाभिनंदन दिवस मनाया था। ये वही दिन था जब चैत्र पूर्णिमा का दिन था। लंका दहन आदि के बाद हनुमान का विजयी हो निरापद लौटने पर वानरों ने सर्वप्रथम विजयाभिनंदन पर्व मनाया। इस कारण चैत्र पूर्णिमा के दिन लाल लंगोट को चढ़ाने और शोभा यात्रा निकालना आदि के रूप में उत्सव मनाया जाता है। अस्तु दोनों तिथियों में व्रत उत्सव आदि करने का विधान है, और ऐसे ही कल्पभेद के होते हुए भी हनुमान की दोनों भी जन्म तिथियां मान्य हैं। जैसे कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के माध्यम से हनुमान जयंती मनाने का एक कारण यह भी माना जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक के बाद राम जी और सीता जी ने हनुमान को अनेकानेक उपहार दिए। सीता ने अपने माथे पर लगा हुआ सिंदूर निकालकर हनुमान जी को सौभाग्य द्रव्य सिंदूर प्रदान करते हुए कहा कि इससे बढ़कर और मेरे पास कोई वस्तु है ही नहीं, और इसको तुम धारण करो, इसको धारण करने से तुम अमर रहोगे। और अमरता का वरदान माता जानकी जी से उस दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हनुमान जी ने प्राप्त किया। इसलिए भी हनुमान जी के विग्रह पर तेल सिंदूर चढ़ाया जाता है और हनुमान जन्मोत्सव कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मतलब की छोटी दिवाली को मनाया जाता है। जो भी इस कथा के माध्यम से इस हनुमत चरित सप्तशुंभी को सुन रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक जब तक कि किसी चीज का हमें ज्ञान ना हो तब तक हमसे भूल होती रहे, कोई बात नहीं। आज तक हमने केवल एक जन्मदिन मनाया। देखिए, हमारा वर्ष में एक जन्मदिन अगर आता है मेरा आपका, तो हम अत्यंत प्रसन्न होकर सारे संसार में उस दिन एकदम फूले फूले फिरते हैं, है ना। लेकिन हनुमान जी के 2 जन्मोत्सव हैं, सोचिए। और एक और बात मैं आपको बतला दूं यहां पर कि साक्षात ये बात आपके इष्ट भी मानेंगे कि जब तक आप कुल देवी देवताओं का ध्यान नहीं करते, जब तक आप कुल देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, तब तक आपके इष्ट आपकी सेवा को ग्रहण नहीं करते, आपकी सेवा को स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार इस धराधाम पर, इस मृत्युलोक में हमारे आपके सबके कष्टों को निवारण करने के लिए सबसे पहले अगर कोई देव दौड़ कर आते हैं, सबसे पहले भक्तों के हितार्थ दौड़ कर आते हैं, हमारे कष्ट को भंजन करते हैं, वो एकमात्र देव हनुमान जी महाराज। कहने का तात्पर्य केवल इतना है प्रेमियों कि कथा के माध्यम से आज से हम ये बात अपने अंगीकार कर लें कि हमें हनुमान जी के 2 जन्मोत्सव मनाने हैं। और देखिए, चैत्र पूर्णिमा तो चली गई, जो कि इस लॉकडाउन और इस बंद के चलते हम लोग नहीं मना पाए, परंतु अब जैसे कि धीरे धीरे केंद्र सरकार के आदेशानुसार 100 लोगों की उपस्थिति में भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मिल रहा है। सभी लोग अगर उत्सव मना पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम अपने अपने घरों में भगवान हनुमान जी का ये जन्मदिन अवश्य मनाएं। हनुमान जी के लिए इतनी ही बात कहूंगा कि एकमात्र ऐसे देव हैं जो भक्तों के लिए सबसे पहले दौड़े आने वाले हैं, जिनका केवल ध्यान करने मात्र से, और ये ऐसे एकमात्र अहंकार रहित देवता हैं। बाकी सभी देवताओं को मनाने के लिए उनके नाम का स्मरण करना पड़ता है।
पर हनुमान जी एकमात्र ऐसे देव हैं जो कहते हैं मेरे नाम का स्मरण नहीं, जो मेरे स्वामी का, जो मेरे प्रभु के नाम का स्मरण करेगा, मैं तदुपरांत तुरंत वहां पर पहुंच जाऊंगा। और जब भी बैठे रहते हैं हनुमान जी हाथ में खड़ताल लिए या ध्यान में आकर हनुमान जी एकमात्र एक ही काम करते हैं, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय हो। जय हो। जय जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोल भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। जिस प्रकार भगवान आंजनेय के इस कथा जन्म प्रसंग में भी हमने देखा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का उनका जन्म इसलिए भी कहा जाता है कि जिस दिन भगवान रिपुसूदन हनुमान जी महाराज सूर्य को अपना ग्रास बनाए थे, उसकी कथा की ओर चल रहा हूं। बाल्यकाल में अत्यंत धीठ और अत्यंत चंचल ऐसी प्रवृत्ति के, क्योंकि कपि का स्वभाव ही चंचल है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। कहते हैं सुंदर पिंगल वर्ण, पिंगल वर्ण अर्थात हल्का भूरा रंग, लाल लाल अरुण की लालिमा लिए हुए मुख और अत्यंत लाल पूंछ को लेकर कवच कुंडल धारण किए हुए हनुमान जी का स्वरूप देखिए। जन्म हुआ तो कैसे हुआ हनुमान जी का। कि साक्षात हनुमान जी महाराज अंजना के गर्भ से जब जन्म लिए हैं, कहते हैं उनका स्वरूप, उनकी कांति, उनकी गति, इतना सौंदर्य प्रसादन सहित और रहित होना भी ये एक तरह का एक बड़ा ही सुंदर स्पर्श है। अंजना का वायुदेव से सुमेरु पर्वत पर संस्पर्श होने के पश्चात हनुमान का जन्म और इतना सुंदर उनका स्वरूप कि जिसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर स्वर्ण के कुंडल उन्होंने धारण कर रखे हैं, पिंगल उनका वर्ण है, मतलब कि भूरा सा उनका रंग है, लालिमा मुख पर है और लाल लाल पूंछ के साथ कवच कुंडल धारण किए हुए, मोतियों वाला एक मुकुट किरीट लगाए हुए हनुमान जी का जन्म हुआ। और ऐसे रीति हनुमान जी का यह सुंदर स्वरूप, जन्म के 2 प्रहर के पश्चात ही जो भूख से अति व्याकुल हुए, जैसे कि मैंने बताया, और सूर्य को, उदित होते हुए सूर्य को एक छोटा सा लाल लाल सुंदर मधुर फल जानकर जो ग्रसित होने के लिए एकदम अति वेगवान रूप में चले, जब वायुदेव ने देखा कि ये मेरा औरस पुत्र, ये वायुपुत्र, ये पवन पुत्र हनुमान, ये बालक हनुमान
ये सूर्य की ओर तेज गति से उड़ता हुआ जा रहा है, सूर्य के और निकट जा रहा है, सूर्य की किरणों से ये कहीं झुलस ना जाए। वायुदेव ने तुरंत हिमाचल और मलयाचल से शीतलता इकट्ठी की और स्वयं भी हनुमान के साथ साथ उनको शीतलता प्रदान करते हुए उड़ चले। साक्षात सूर्य देव ने देखा कि बालक रूपी हनुमान जी उनकी ओर उड़ते हुए चले आ रहे हैं। साक्षात भगवान शिव को अपने और उड़ता हुआ आता हुआ जानकर अपने सदगुरु साक्षात जगदीश्वर महादेवादिदेव महादेव को प्रणाम करके उन्होंने अपने किरणों को समेटना शुरू किया और केवल 10% ही अपनी किरणों को, अपने तेज को रखा और बाकी उन्होंने अपने तेज को अंगीकृत कर लिया, उन्होंने अंदर कर लिया। जब लाल लाल सूर्य की अरुणिमा को देखा, हनुमान जी महाराज ने जाकर उनको ग्रसित होने का मन बनाया। जब सूर्य को नजदीक और जाने लगे, सूर्य के और नजदीक जाने लगे, और जिस प्रकार हम और आप जानते हैं, तुलसी बाबा ने भी लिखा, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंग जरावा, उसी प्रकार कनक भूधराकार शरीरा, सोने के समान भूधराकार शरीरा, अत्यंत विकट स्वरूप बाल हनुमान ने बनाया और सूर्य को ग्रसित करने के लिए आगे बढ़े। उस दिन अमावस्या की तिथि थी, अर्थात वही कृष्ण चतुर्दशी, कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी और चतुर्दशी के बाद वाली अमावस्या मतलब दीपावली का दिन, प्रातः का समय, जब सूर्योदय का समय, उस समय हनुमान जी महाराज सूर्य को निगलने के लिए सूर्य की ओर उड़े। और हनुमान जी महाराज जो ही ग्रसित करने वाले थे, उस दिन अमावस्या का दिन था, उस दिन राहु के ग्रसत का दिन था। राहु जैसे ही सूर्य के निकट पहुंचा, उसने देखा एक बड़ा सा वानर रूपी कुछ ग्रह है जो जाकर जिसने सूर्य को अपने मुख में दबा लिया है। राहु अत्यंत क्रोधित हुआ। हनुमान जी ने अपनी पूंछ का एक फटकारा मारा, राहु दूर जा गिरा और राहु इंद्रदेव के दरबार में क्रोधित होकर चिल्लाता हुआ कि हे इंद्रदेव, आपने तो मुझे वरदान दिया था कि जिस दिन मेरा प्रादुर्भाव हुआ, मुझे ग्रसन के लिए, मेरी क्षुधा शांत करने के लिए आपने चंद्र और सूर्य को मेरा भोजन बनाया था, जिसका मैं भाजन कर सकूं। और आज जब मैं सूर्य को ग्रसने के लिए गया, आपने वहां किसी और राहु को दे दिया। क्या आपने मुझसे वो अधिकार छीन लिया है? राहु की ये बातें सुनकर इंद्रदेव बड़े सोच में पड़ गए, बड़े विचार में पड़ गए कि अरे ये क्या बात कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। आगे आगे राहु और पीछे पीछे इंद्रदेव अपने ऐरावत पर चले। इधर जो जो सूर्य के निकट आ रहे थे, जो जो भगवान हनुमान जी के निकट आ रहे थे, देखा कि समस्त विश्व में अंधकार छा गया। सूर्य को हनुमान जी महाराज ने मुख में दबा लिया। देखते हैं कि अंतर प्रेरणा से, वायु देवता की अंतर प्रेरणा से हनुमान जी ने अपने मुख को खोला और धीरे से भगवान अरुणोदय के रूप में, भगवान अरुण मतलब कि सूर्य मुख के बाहर निकले और समस्त विश्व में फिर से उजाला हो गया। राहु ने इशारा किया जो ही हनुमान जी की ओर, और हनुमान जी को एक दूसरा राहु मानकर कि जो सूर्य को ग्रसने आ गया हो, उनसे युद्ध करने की ठानी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से फिर उसे एक बार पटका और वो फिर राहु चिल्लाता हुआ, अपने प्राणों की भिक्षा मांगता हुआ, त्राइमाम करता हुआ इंद्रदेव की ओर बढ़ा। अब इंद्रदेव ऐरावत पर चढ़कर आ रहे। जब हनुमान जी की नजर सफेद सफेद ऐरावत हाथी पर पड़ी, उसको खेलने का खिलौना जानकर जब हनुमान जी महाराज उसकी ओर बढ़े, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए हड़बड़ी में इंद्र ने अपने वज्र का पात किया और जो ही इंद्र ने वज्र चलाया, वो वज्र हनुमान जी की बाईं ठुड्डी पर लगा और वो बाईं ठुड्डी को तोड़ता हुआ बाईं ठुड्डी हनुमान जी की टूट गई और वो मूर्छित होकर पर्वतों पर जाकर गिरे। वायुदेव ने जब ये देखा, वायुदेव को बड़ा क्रोध आया कि अगर चाहते तो मेरे उस पुत्र से और उस पुत्र से इंद्रदेव युद्ध कर सकते थे। उन्होंने वज्राघात करके उस बालक हनुमान पर, मेरे छोटे से बालक पर उन्होंने वज्राघात कर दिया। उस बात से लेकर क्रुद्ध हो गए पवनदेव, और पवनदेव ने अपनी सारी शक्ति रोक ली। उन्होंने अपने प्राणवायु को समेट लिया। जब समस्त ब्रह्मांड से प्राणवायु समेट लिया, सारे विश्व में त्राही त्राही हो गया। सभी देव दानव गंधर्व यक्ष
मानव सभी त्राही त्राही करने लगे, सभी यत्र तत्र सर्वत्र जम से गए, बुत से बन गए, कोई किसी में कोई हलचल नहीं रही। और मानो सबके जो संधियां थी, जो ग्रंथियां थी, जो जोड़ थे, वो सारे जोड़ धीरे धीरे कर टूटने लगे। प्राण वायु नहीं होने के चलते समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। उस पर्वत पर मूर्छित पड़े अपने पुत्र को लेकर वायुदेव कंदरा में एक गुफा में चले गए और अपने पुत्र को छाती से लगाकर उसकी टूटी हुई ठुड्डी को फिर से उन्होंने अपने हाथ से जोड़ना चाहा और अपने पुत्र को अपनी गोद में लिए वायुदेव आंसू बहा रहे थे। इधर जैसे ही समस्त ब्रह्मांड से प्राणवायु खींच ली पवन देव ने, समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार हो गया। इंद्रादि सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को साथ लेकर शिव आदि सारे देवता उस कंदरा में आए, उस गुफा में आए जहां पर पवन देव हनुमान जी को, बाल हनुमान को लेकर बैठे थे। ब्रह्मा जी के बार बार निवेदन करने पर जैसे ही ब्रह्मा जी को, सृष्टि के कर्ता को जब देखा, साक्षात देवादिदेव शिव जी को सामने देखा, पवन देव अपने उस बालक हनुमान को गोद में लिए उठे और उन्हें प्रणाम किया। उनके निकट गए अश्रु बहाते हुए ब्रह्मा जी ने वायुदेव को, पवन देव को ढाढ़स बंधाया और हनुमान जी के ऊपर अपने करकमलों से जूं ही हाथ फेरा। कहते हैं हनुमान जी उस योग निद्रा से उठकर खड़े हुए। जब हनुमान को स्वस्थ देखा तो पवन देव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मन से इंद्रादि देवताओं का सारा क्रोध त्याग दिया, समस्त विश्व में प्राणवायु का फिर से उत्सर्जन कर दिया, फिर से प्राणवायु को छोड़ दिया, समस्त विश्व का कल्याण हुआ। ब्रह्मा जी ने खूब सारे आशीर्वाद बाल हनुमान को दिए और सभी देवताओं को आदेश किया कि यह बालक आप देवताओं के कार्यों की सिद्धि के लिए इस संसार में प्रकट हुआ है, इसे सभी देवताओं ने मिलकर आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए, वरदान देना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले साक्षात इंद्र ने सबसे पहले हनुमान जी को एक वरदान दिया कि मेरे वज्राघात से जो इनकी बाई ठुड्डी हनु जो टूटी है, इसलिए इनका नाम आज से इनकी हनु टूटी होने के कारण, ठुड्डी टूटी होने के कारण, जिसको शास्त्रों में हनु कहा जाता है, संस्कृत में हनु कहते हैं, इसलिए आज से इसका नाम हनुमान होगा। और मेरे वज्राघात का आज से इस पर कोई असर नहीं होगा, वज्रपात से ये बेअसर रहेगा। भगवान सूर्य देव आगे आए, उन्होंने कहा कि मैं अपने किरणों वाला तेज, अपने तेज का शतांश मतलब 100वां भाग मैं इस पुत्र के अंदर इसको वरदान स्वरूप देता हूं और यथा समय जब ये बड़ा हो जाएगा और जब इसकी इच्छा हो विद्याध्ययन की, सर्व वेदों का, शास्त्रों की शिक्षा मैं इसे दूंगा, शिक्षा दान करूंगा। यमदेव ने अपने यमदंड से निर्भय होने का वरदान दिया और अजर अमर होने का वरदान भगवान हनुमान जी को दिया। इस प्रकार अलग अलग देवताओं ने अलग अलग तरीके उन्हें वरदान दिए और उन वरदानों के चलते हनुमान जी अपने अद्वितीय स्वरूप को प्राप्त हुए। कहते हैं कि वायुदेव के अवतार या केसरी के पुत्र या भगवान राम के भ्राता या अंजनी के सुत, चाहे आप जैसे कह लीजिए, आत्मा वे जायते पुत्र, इस उक्ति के अनुसार हनुमान जी के प्रादुर्भाव की कथा मैंने आज आप सभी के समक्ष रखी। समस्त लोकों को, समस्त विश्व को, समस्त ब्रह्मांड को, सारे लोकों के वासियों को आनंदित करने वाली ये हनुमत कथा आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। जो कुछ इन पुराणों के माध्यम से पढ़ने का सुअवसर मिला, इन सबके टीकाकारों की टीकाओं को मैंने पढ़ा और मुझसे पहले के कई सारे, आज भी कई सारे वक्ता प्रवक्ता जो हनुमान जी के चरित्र के बारे में कहते हैं, उस कथाओं को सुनकर और इस हनुमत चरित्र को संक्षिप्त रूप में आप सभी के समक्ष रखने का मैंने प्रयास किया है। आशा है ऐसे ही आप सब लोग जुड़े रहेंगे, खूब इस पेज को, इस कथा को
आप पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। आइए संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आइए साक्षात भक्तराज हनुमान जी के चरणों में आरती के साथ आज की इस कथा का समापन करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। बेबीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोड़ी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाईं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जनु बारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। जय 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 कपिसूर। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रे भाई हनुमान जी की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। बोलो सभी भक्त और भगवान की जय। कल की कथा में भी अवश्य जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा इस कथा को ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंचाइएगा। और 7 दिन अविरत ये कथा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है, अवश्य इसका पुण्य लाभ ग्रहण करिएगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।